सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के असीम अनुकंपा से। और आज माँ मीरा का ध्यान किया, उनका चिंतन किया, तो माँ मीरा के आशीर्वाद से, सखियों के आशीर्वाद से, श्री राधा और जगत गुरु श्री कृष्ण का आवाहन करते हुए, उनको अनुभव करते हुए हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। और हम डे 9 पर हैं इस पुस्तक के। और बहुत ही दिव्य है। जैसे हम सब लोग अपने भगवान से बात कर रहे हैं, तो बहुत सरल बना दिया उन्होंने भगवान का ध्यान चिंतन, जो कर्मकांड से अलग है। सच्चा अध्यात्म है, आत्मा का दिव्य दर्शन है। इस तरह से कि हम कहीं पर भी बैठकर, कभी भी बैठकर, जैसे अगर मुझे अपने किसी मित्र से बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी से बात करनी है, तो उसके लिए मुझे कुछ प्रोसीजर्स और विधि की जरूरत नहीं है। आई जस्ट सिट एंड स्टार्ट टॉकिंग। मुझे उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस आधार पर ये सत्संग चल रहा है, ये स्वाध्याय चल रहा है। तो आगे का क्वेश्चन, और एक बार राधा राधा चैंट करके करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। आगे हम लोग पूछ रहे हैं कि बहुत से लोग सत्संग करने की कोशिश करते हैं, पर जब सत्संग नहीं मिलता तो भाग्य की निंदा करने लग जाते हैं। क्या ये ठीक है? भगवान कहते हैं ठीक है, किंतु उसमें धोखा हो सकता है। साधन में साधन में ढीलापन आ जाता है। जितना प्रयत्न करना चाहिए उतना करने पे भी यदि सत्संग ना हो तो ऐसा माना जा सकता है। परंतु इस विषय में प्रारब्ध की निंदा ना करके अपने में श्रद्धा और प्रेम की जो कमी है उसी की निंदा करनी चाहिए। क्योंकि श्रद्धा और प्रेम से नया प्रारब्ध बनकर भी परम कल्याणकारक सत्संग मिल सकता है। बहुत ही दिव्य प्रश्न और बहुत ही दिव्य उत्तर। कि कई बार हम रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, हमें कुछ मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, जीवन में परेशान है, पर हमें रास्ता नहीं मिलता। तो एक नेचुरल फीलिंग है, यार हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है क्या, पता नहीं परमात्मा ने हमारे लिए क्या लिखा है। नॉट गेटिंग द वे। कुछ लोग गुरु को ढूंढ रहे होते हैं, कुछ कुछ ढूंढ रहे होते हैं, ये तो पता होता है कि रास्ता क्या है, लेकिन फिर भी कुछ मिल नहीं रहा होता। तो ऐसे में हम अपने भाग्य की निंदा ना करें, हम पुकार गहरी करें कि जो मेरे लिए बना है राइट टाइम पर वो मुझे मिल जाएगा, और हर हाल में मिलेगा, मिल के रहेगा। अगर श्रद्धा होगी और प्रेम होगा और विश्वास होगा तो निंदा किसी की नहीं करेंगे। मतलब निंदा, इसका मतलब ये है कि निंदा किसी की भी नहीं करनी। नो कंप्लेन्स एट ऑल। ना डेस्टिनी से, ना भाग्य से, ना आसपास वालों से। विश्वास और श्रद्धा और प्रेम, प्रेम के आधार पर कि जब मेरे हिस्से होगा तो मिल जाएगा। उससे क्या होगा, अगर प्रारब्ध भी बना, अगर वो कठिन प्रारब्ध भी है, तो उस प्रेम की शक्ति से वो कल्याणकारी सत्संग दिलवा देगा। मतलब प्रारब्ध को भी क्षय कर सकता है प्रेम। अगर प्रेम है तो आपके प्रारब्ध भी सहजता से निकल सकते हैं। जो आपके भाग्य में ना हो वो भी आपके हाथ आ सकता है। और ये तो कहते हैं कर्मयोग की तो ये डेफिनेशन है कि तू कर्म करता चल, निष्काम कर्म करता चल, तो तेरे हाथों की लकीरें बदल सकती है, तेरा भाग्य भी बदल सकता है निष्काम कर्म पे। ठीक है। तो इसमें तुमने कितनी सुंदर स्टोरी भी सुनी है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है उसपे कि एक रेगिस्तान है। मतलब तत्व दर्शन से स्टोरी देखी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। एक तपता हुआ रेगिस्तान, एकदम तपता हुआ, दूर दूर तक पानी भी नहीं, और एक छोटा सा उसमें मुरझाया हुआ सा छोटा सा पेड़ जिसपे एक पत्ती भी नहीं, और उसमें एक अधमरा पक्षी कहीं से आके गिरा। और वो रेगिस्तान में कहाँ से आया, कुछ कोई उठा के ले गया और गिर गया पेड़ पर। तो वो बड़ा हर समय चिंतित रहता था कि मैं क्या करूं पहले इनिशियली। तो एक सत्संगी उधर से निकले, तो उसने पूछा कि आप भगवान से मिलते हैं, आप तो सत्संगी हैं, आप तो भगवान को जानते हैं, तो आप भगवान से पूछ सकते हो कि मेरा मतलब मेरा जीवन कैसा है और क्या रहेगा, मैं ऐसे कब तक रहूंगा। उन्होंने कहा मैं पक्का पूछ के बताऊंगा। तो वो जाते हैं और लौट कर आते हैं 4-5 दिन बाद। तो वो पूछता है कि भगवान ने क्या कहा। तो वो कहता है कि भगवान ने कहा है कि तेरा तो 7 साल तक ऐसे ही जीवन है। अब जैसे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मुझे 7 साल ऐसे ही जीना है, वो अपनी जो प्रयास है, अपनी जो कोशिश है, अपनी मना स्थिति को चेंज कर लेता है। जैसे ही वो पेड़ से तपती हुई रेत पे गिरता था, तो वो भगवान को थैंक यू बोलता था, भगवान मैं एक साइड से करा, मेरी दूसरी साइड बच गई। मेरा तो जीवन बड़ा कठिन था, आपने मुझ पर कितनी कृपा करी। मुझे हर समय इस रेत पे नहीं रहना पड़ता, मैं पेड़ पे रह लेता हूँ, मुझे पेड़ मिल जाता है। और हर कुछ भी हो जाए, उसे पानी नहीं मिलता था दिन भर, तो सोचता था कि पानी के बिना तो लोग मर जाते हैं, पर मुझे हवा मिल रही है, अरे मैं जिंदा कैसे हूँ। उसने इतना इतना ग्रेटिट्यूड हर चीज के लिए डाला, इतना ग्रेटिट्यूड, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसने अपने भाग्य की निंदा नहीं करी। उसने कहा मैं तो कितना दिव्य हूँ, मुझे तो सत्संग ही मिल गए। एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मुझे 7 साल ऐसे जीना। यानी आप मुझे देख रहे हो, द ब्यूटी इज कि आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे रहे हो कि ऐसी लाइफ है। तो आप मुझे देख रहे हो, तो मुझे क्या ही चिंता करनी, क्यों मैं फिक्र करूं। और 7 दिन में उसकी परिस्थितियां पूरी तरह चेंज हो गई। बारिश हुई बहुत तेज उस रेगिस्तान में, उसके पेड़ के पास एक गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, और बारिश होने की वजह से उस पेड़ पे पत्ते आ गए, वो पेड़ हरा भरा हो गया।
और पानी नीचे ही हो गया वहां। और वहां बारिश से जो खाने के लिए हो जाते हैं थोड़े, उसके खाने लायक कीड़े मकोड़े आ गए बारिश की वजह से। और उसका वाला एरिया, जितने एरिया में वो रहता था, वो पनप गया 7 दिन में। अब वो सत्संगी उधर से निकले तो वो देखते हैं कि ये क्या हुआ, इसकी तो परिस्थिति बदल गई, और वो अभी भी आनंद में खुश। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, पर भगवान से कंप्लेन करी कि आपने मुझे झूठा बना दिया, आपने मुझे 7 साल कहा था। तो भगवान ने कहा कि उसने एक एक पल इतना आभार, इतना धन्यवाद डाला, उसने कभी अपने भाग्य की निंदा नहीं करी, कि उसके उसके एक दिन में उसका 1 वर्ष कट गया। और इसलिए 7 दिन में उसका 7 साल का प्रारब्ध क्षय हो गया, क्योंकि उसने किसी भी इतनी भयानक परिस्थिति, और जहां उसे पता है कि उसे 7 साल रहना है, उसने एक बार भी अपने भाग्य की निंदा नहीं करी। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ जीरो कंप्लेन्स। कुछ हो जाए कभी शिकायत मत करो, एक्सेप्टेंस की कोई है जो हमें देख रहा है। आगे बता रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं हम, प्रभु आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों करते हैं, क्या खास बात है सत्संग में? बिना सत्संग के ना तो भजन ध्यान सेवा आदि का साधन होता है, और ना ही मुझ में अनन्य प्रेम ही हो सकता है। इसके बिना मेरी प्राप्ति कठिन है, इसी से मैं सत्संग की इतनी महिमा करता हूँ। सत्संग के बिना भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। मीरा चरित्र में भी हमने पढ़ा था कि उन्हें सत्संग बड़ा प्रिय था। कारण जब हम अकेले अकेले करते हैं तो हम अपने ही गुणों के आधार पर चलते हैं, मात्र जो हमारे चित्त पर है। पर जब हम एक ग्रुप के साथ मिल जाते हैं, हम सत्संग करते हैं, तो उनकी ऊर्जा हमें मिलती है। सब में कोई ना कोई क्वालिटी तो है। आप किसी सत्संग में गए, वहां 1000 लोग बैठे हैं, तो सबके अंदर कोई तो श्रद्धा विश्वास है ना, कि वो वहां बैठे हैं, तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी का हम पर इम्पैक्ट पड़ने लगता है। किसी में कितना है, किसी में कितना है, बट वो एक सिंगल कॉन्शियसनेस हो जाती है। इसलिए गुरुदेव ने अब समूह की शक्ति पर बहुत जोर दिया। तो इसलिए सत्संग का लाभ यहाँ पर है। और जो सत्संग कर रहे हैं, जो वहां बैठे हुए हमें सुना रहे हैं, उन्होंने अपना दिव्य जीवन जिया है, तो उनकी वाणी सुन के हमारे अंदर भी तो परिवर्तन आएगा। अब जैसे हम ये बुक पढ़ रहे हैं, तो ये जो जयदाल गोयनका जी हैं, इन्होंने कुछ तो जिया होगा ना, कि इन्होंने इतने सुंदर भाव लिख दिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अपने भगवान से कोई तो संवाद किया होगा। तो इस किताब के माध्यम से इनकी ऊर्जा हम तक जा तो रही है ना। हर हाल में हम तो स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं, पर ये हम अकेले भी कर सकते थे। पर अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कितने सारे थॉट्स हैं, हम ये बात कर रहे हैं, तो सबके मन में अलग अलग भाव उठ रहे हैं। तो आप कहो ना खाओ, वो भाव एक दूसरे तक ट्रैवल कर रहे हैं। ये सत्संग की महिमा है, ये डिविनिटी है ग्रुप एनर्जी की, सत्संग की। तो अकेले अकेले मन भटक सकता है, बोर हो सकते हैं। मान लो अकेले बैठे बोर हो रहे हैं, तो दूसरे से अपने इष्ट का चिंतन। कभी कभी होता है ना, अब हम पूरे दिन लॉग इन कर रहे हैं, तो कभी कभी बोरियत फील होगी। आप एक दूसरे से चिंतन करते हो, तो भी तो आपका चिंतन भागते भागते वापस आ गया। तो ये सत्संग की एक वैल्यू है। और गुणों का ट्रांसफर, उस क्राउड का, उस एनर्जी का, और आपके पास भी कुछ है जो कहीं चला जाना होगा तो चला जाएगा। इसलिए सत्संग के बिना भगवान की प्राप्ति कठिन है। और बाकी तो सबकी अपनी अपनी यात्रा है, कि जिसको भगवान को जैसे मिलना हो वो वैसे मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि आप बताओ मैं सत्संग के लिए उपाय क्या करूं, कोई तरीका बताओ। मैं पहले ही इसका उपाय बता चुका हूं। श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग के लिए कोशिश करने पर मेरी कृपा से सत्संग मिल जाता है। तो अभी फिर हम सब ब्लेस्ड हैं, हमें ये किताब मिल रही है, संघ में स्वाध्याय मिल रहा है, एक एक नहीं ठाकुर का भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ से भगवान हमारे लिए व्यवस्था बना रहे हैं। तो हम सब ब्लेस्ड हो गए ना, कि अगर श्रद्धा और विश्वास है तो कृपा से सत्संग मिल जाता है। और यहाँ कितना चल रहा था, अरे चैनल पे काम रुक गया, गुरु जी आप नहीं चाहते इस रिकॉर्डिंग हो तो नहीं मत कराओ, लेकिन उन्हें ऐसे करानी थी। तो बस हर चीज छोड़ दो, उन्हें जो जब कराना होगा वो हो ही जाएगा। किसी चीज के लिए मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, एफर्ट कर दिए ना, तो फल की इच्छा नहीं करनी। और अगर भगवान है तो सत्संग भेज ही देंगे, किसी ना किसी रास्ते से व्यवस्था बना ही देंगे। अब मैं सत्संग के लिए और भी विशेष कोशिश करूंगा। आप आपसे भी मैं निष्काम प्रेम भाव से भजन ध्यान निरंतर होने के लिए मदद मांगता हूँ। ये मदद मांग रहे हैं अब हम, कि भगवान अब रास्ता तो समझ में आ गया कि एक सत्संग रास्ता है और दूसरा निष्काम भाव से प्रेम, लेकिन आपकी मदद चाहिए, आपकी मदद के बिना ये नहीं हो पाएगा। नीड योर सपोर्ट, नीड योर हेल्प। तो भगवान क्या कहते हैं, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार तो ठीक मांग रहे हो, बुद्धि के अनुसार ठीक मांग रहे हो, किंतु वह तुम्हारे मन को उतना अच्छा नहीं लगता जितने की विषय भोग लगते हैं। मांग तो तुमने लिया बुद्धि से, भगवान मैं करना चाहता हूँ सत्संग निष्काम भाव से प्रेम, तो ये तुम्हारी बुद्धि कह रही है कि यही रास्ता है तो ये मांग लो। लेकिन मैं तुम्हें दे भी दूं तो तुम्हारे मन को वो अच्छा लगने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां तो अभी विषय भोग में डूबी हुई है। यू आर स्टिल नॉट कमिटेड। मान लो तुमको एक साथ 2 ऑप्शन दिए जाए, एक में इंद्रिय सुख हो और एक में सत्संग की चॉइस हो, तो मन ललचा जाएगा, अच्छा क्या करूं। एक तरफ है आज उपवास करना है, कुछ नहीं खाएंगे,
अगली अगली पर किसी की बर्थडे का इनविटेशन आ जाए, अब क्या करें? कंफ्यूजन हो जाता है। एक तरफ है अब हम घर में रहेंगे, आज पूरे दिन साधना करेंगे, दूसरी तरफ फ्रेंड का फोन आया, यार बड़ी अच्छी मूवी रिलीज हुई है, चलना है क्या? फ्रेंड भी बड़ी फेवरेट, अब क्या करेंगे? कंफ्यूज रहेंगे। तो कह रहे मैं तुम्हें दे भी दूंगा तो तुम्हारे पास चॉइस होती है, तो तुम्हारा मन कच्चा है तो गड़बड़ा जाता है। इस कच्चे मन को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी विषय भोग से मुक्त नहीं हुआ पूरी तरह। तो हम कहते हैं, हाँ हम समझते हैं कि हम बुद्धि से चाहते हैं, और ये मन अभी कृष्ण नहीं बना, अभी इष्ट नहीं बना, तो ये बड़ा पाजी है, और इसमें रुचि कम होने के कारण उसको भजन ध्यान अच्छा ना लगे, तो मैं इसके आगे लाचार हो जाता हूँ। इसीलिए तो आपकी मदद चाहिए। तो ये कितनी पीड़ा, रही बहुतों की पीड़ा है। बहुत मन करता है, बुद्धि कहती है बार बार करो, पर हम मन के आगे लाचार हो गए, चाहते हैं हो नहीं पा रहा। ये बहुत कॉमन पीड़ा है, बहुत मन करता है, बहुत चाह है, पर हो नहीं पा रहा, कारण चाहे जो भी हो पर हो नहीं पा रहा। इसीलिए तो पुकार है, ये मदद में पुकार छुपी हुई है। इसीलिए तो आपकी मदद चाहिए भगवान जी, कि नहीं हो रहा है। मन की, भजन की, ध्यान की और रुचि कम हो, तो भी यही कोशिश करते रहो कि वह भजन ध्यान में लगा रहे। तुम्हारी रुचि कम है माना मन की, पर तुम अभ्यास मत छोड़ो। तुम अभ्यास का प्रयास करते रहो, वही लाइन आ गई, वही कोशिश करते रहो, और तुम्हारी कोशिशों से धीरे धीरे उसमें रुचि होकर भजन ध्यान ठीक हो सकता है, संभावना है। बिना, लेकिन निष्काम पहले ही आ गया। कब ठीक होगा इसके बारे में नहीं सोचना। निष्काम, निष्काम भाव से ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, जब होना होगा हो जाएगा ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हताश निराश होकर कोशिश ही छोड़ दो, वो कभी नहीं छोड़नी, पूरी जिंदगी लग जाए चाहे। लेकिन हम प्रयास का अभ्यास तो करेंगे, प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और इंसान प्रयास का अभ्यास तब छोड़ता है जब मूल में वो कुछ चाहने आता है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो मिलता नहीं है तब। अरे जब हम किसी इच्छा से चले ही नहीं, तो हमको क्या दिक्कत है प्रयास का अभ्यास करने में? लेकिन अरे यार इतने दिन से कर रहा हूँ, कुछ तो मिल नहीं रहा, क्या ही करना है जाके, हम नहीं जा रहे। राइट। और एक और मुझे लर्निंग मिली थी अभी थोड़े दिन पहले किसी के माध्यम से, कि ऐसी बात हो रही थी, तो हुआ कि भगवान का नाम भय से नहीं लेना चाहिए। ये बात हुई कि भगवान का नाम भय से नहीं लेना चाहिए। तो उस कॉन्शियसनेस ने डिसाइड किया कि मेरे मन में जिस समय भय है, उस समय मैं कलेक्टिव एनर्जी में या मीटिंग में नहीं जाऊंगी। तो दूसरा एक लर्निंग मिला कि उसी समय अपने थॉट को बदल दो, कि भय तो मुझे है ना, बट आई कैन स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट। उसी समय अंदर से प्रेरणा हुई कि कोई बात नहीं, भय तो मुझे है, बट मेरे पास कोई तो चीज है, मेरे परमात्मा का नाम तो है, उन पर चिंतन तो है। तो मैं भय से नहीं जा रही, अपनी पीड़ा से मुक्त होने के लिए नहीं जा रही, लेकिन मैं किसी को कंट्रीब्यूट तो कर ही सकती हूँ ना। आई कैन कंट्रीब्यूट टू समवन इफ आई विल चैंट विद द कलेक्टिव एनर्जी। तो मैं इस कॉन्शियसनेस से जा रही हूँ, मेरा भय तो मेरा भगवान संभालेगा, मैं इससे नहीं जा रही। तो जब वो मूल चेंज हुआ, तो ऐसे मुझे भी बड़ी अच्छी लर्निंग मिली। मैं कहा दिस इज ब्यूटीफुल। इफ समवन इज लो, तो आप उसको ये तो बोल ही सकते हो ना कि तुम्हारे मन में भगवान बनता है, तो अपने भगवान को बांट दो। बांटने से तो भगवान बढ़ेगा ही, कम तो होने वाला नहीं। आपका अच्छा, आपके अंदर जो भी दिव्य भाव है उसे बांट दो। तो यही कह रहे हैं कि बस रास्ता ढूंढ लो, रास्ता ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, यू विल गेट अवे। अब हम कहते हैं मैं शक्ति के अनुसार कोशिश करता रहूं, किंतु अभी तक संतोषजनक काम नहीं बना। वही बात, इतने दिन हो गए करते हुए, अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, काम नहीं बन रहा। इसी से, इससे मेरा उत्साह भंग हो जाता है। यही विश्वास है कि आपकी दया से ही यह काम हो सकता है, अतएव आपको विशेष दया करनी चाहिए। अब बड़े प्रेम से, इसमें प्रेम छुपा हुआ है, प्रार्थना छुपी हुई है, और थोड़ा सा ऑर्डरिंग भी छुपा हुआ है। हम कह रहे हैं अरे सारी बात समझ में आ गई आपकी, निष्काम है ओके, लेकिन उत्साह भंग हो जाता है ना। 40 दिन हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, इतने साल से गायत्री जप रहे, इतने साल से ऐसा करे, इतने साल से वैसा करे, नहीं संतोषजनक, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो फिर होपलेस हो ही जाते हैं ना। तो उसी समय ऐसा लगता है कि आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता, और आपकी दया चाहिए। आप कृपा भी नहीं मांग रहे, तो दया मांग रहे हैं। हम दीनहीन है, क्योंकि हम लो फील हो रहे हैं, तो हमें आपकी दया चाहिए, दया कर दो। तो भगवान विशेष क्या कह रहे हैं, यही तो नहीं होना क्या, उत्साहहीन, उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर भार डालने से सब कुछ हो सकता है। लाइन टू बी डबल कोट्स, मेरे ऊपर भार डालने से सब कुछ हो सकता है। भाई मैं तुम्हारा भार उठाने के लिए तैयार हूं, तुम सतरज तम सब मुझ पे डाल दो ना, मन नहीं लग रहा है आपकी मर्जी, कोई बात नहीं, पर उत्साहहीन मत हो। अरे जब आप चाहोगे तब हो जाएगा। यह तो ठीक है, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार। अब दूसरी लाइन में, पहले तो बाहर अपने ऊपर लिया, आप कह रहे हैं डिसिप्लिन, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार कटिबद्ध होकर चलने की तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिए।
उत्साहहीन हो जाओ तब भी कटिबद्ध होके चलो, रोबोटिक मोड में चलो, पर चलो, जो हमें बताया गया है हम वो करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें कुछ चाहा है, इसलिए कि आज्ञा है, हमारे गुरु ने हमें बताया है, हमारे परमात्मा ने हमें बताया है। चाह के लिए नहीं चल रहे, अब उनके कहने के अनुसार चल रहे हैं कि उन्होंने जो नियम दिए, जो रास्ते दिए, उन पे तो चलना ही है ना। गुरु है क्यों और जीवन में? गुरु की बताई हुई प्रैक्टिसेस को तो फॉलो करना ही है ना, हर हाल में करना है। भले ही हम बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है ना हमें सब मिल गया, तब भी हमें प्रैक्टिसेस नहीं छोड़नी, लेकिन उन पे चिपकना भी नहीं है। अगर वो छुड़वाने लग जाए स्तर पर आकर तो ठीक है, फिर तुम संभालो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्साहहीन होकर छोड़ दी, दीनहीन होकर छोड़ दी, गिल्ट में छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। आगे लिख रहे हैं, अभी कोशिश करने में अगर अगर तुम्हें प्राप्ति नहीं हो रही है तो मान लो कि कोशिश में कमी है, उत्साहहीन हो गए तो कोशिश में कमी है। जिसकी कोशिश सच्ची है, प्रयास सच्चा है, भाव सच्चा है, वो निष्काम है, वो उत्साहहीन नहीं हो सकता। उत्साहहीन हो गए तो कोशिश में ही कमी है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई, मतलब तुम्हारी शक्ति तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। हाउ कैन यू फील लो? आई नो योर पोटेंशियल। इसलिए खूब तत्परता से कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, कॉन्टिन्यूस कोशिश, अभ्यास अभ्यास, और अभ्यास का भी प्रयास ही करना पड़ेगा। आगे लिखते हैं, आपका आश्रय लेकर और कोशिश करने की चेष्टा करूंगा, किंतु फिर भी काम तो दया से ही होगा। अब हम कह रहे हैं हमें पता है हम कुछ भी कर ले, पर आपकी कृपा के बिना नहीं होगा, आपकी दया के बिना नहीं होगा। अब जब हमने ये पूछा कि कहा कि आपकी दया से होगा, तो भगवान कहते हैं यह तो तुम्हारे प्रेम की बात है कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, किंतु सावधान रहना, भूल से भी कहीं हरामीपन ना आ जाए, मतलब अलर्ट। क्योंकि ये तो हो जाता है, सब तुम्हारी कृपा से होगा, तुम बैठे हैं, कर्म योग के लिए कहीं मना नहीं करे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कहता हूं कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए, जब मेरा ये कहना है तो तुम्हारे उत्साह में कमी होने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। भाई ये मेरा वचन है कि तुम उत्साह पूर्वक, गीता में भी आई है बात, उत्साह पूर्वक मेरा ध्यान करते रहो, उत्साह पूर्वक। तो जब मैं कह रहा हूं कि उत्साह बढ़ना ही चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो उत्साह में कमी अगर है तो वो तो तुम्हारी कमी हो गई ना, फिर तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम में कमी हो गई। और मैं, जब तुम ये कहते हो कि मेरी दया से होगा, तो मैं इसको मानता हूँ, ये तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा है, पर ये मन गड़बड़ कर सकता है, तो कहीं इस प्रेम और श्रद्धा के नाम पर हरामीपन ना कर दो, राइट? ये अपने विकार को उनके सिर पे मत दो। फिर कह रहे हैं, केवल मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है, उत्साह भंग की बात मन में आने ही मत दो, हमेशा उत्साह रखो। और उत्साह रखने के लिए सत्संग चाहिए, कलेक्टिव एनर्जी के बिना नहीं आ सकता, ये तो बहुत फॉर श्योर है। आप एकाकी यात्रा करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बोरियत, क्योंकि मन है ना, इसकी प्रवृत्ति है भागना इधर उधर, ये मन की प्रवृत्ति है। जब तक मन कृष्ण ना बन जाए, इष्ट ना बन जाए, जब तक वो स्टेज ना आ जाए, तब तक एक दूसरे का साथ चाहिए ही चाहिए। आपको कौन सा साथ मिल रहा है? तो अगर कहीं से भी आपको ग्रुप एनर्जी का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, तो आप बिना विचारे उस पे एंटर मार जाओ कि जाके देखने में कोई बुराई नहीं, फायदा नहीं तो नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। डोंट रिबेल, जब मौका मिले, जैसे मौका मिले वैसे चले जाओ। तो ये तो हम पर तो कृपा ही हो गई ना भगवान की। पता नहीं किसके मन, मुझे तो आज तक ये भी याद नहीं कि किसके मन में ये भाव आया था कि 2 महीने सावन सावन हम लोग पूरा दिन लॉग इन रहेंगे, साथ में करेंगे ध्यान जब। आई डोंट नो कि किसके मन में ये भाव आया एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, बट इट इज हैपनिंग, किसकी भी वजह से हो रहा हो। तो ग्रेटिट्यूड है उस अनजान आत्मा को जिसके मन में ये भाव आया और ये लॉग इन चल रहा है, ये भी नहीं याद। और वो सुबह 5 बजे का, वो तो अब यहाँ पे बोला भी जा सकता है कि किसी का मन है 5 से 6 मदर अर्थ के लिए प्रेयर करने के लिए, तो आप लोग का स्वागत है। और आप चैट बॉक्स पे या कमेंट्स में लिख दो, यूट्यूब पे है और सुन रहे हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, और आपको उस ग्रुप पे इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। सुबह 5 से 6 कोई एक मंत्र के साथ मदर अर्थ के लिए प्रार्थना का भाव रहता है। डिटेल्स आपको आगे मिल जाएंगी जब आप मैसेज करेंगे। उसके बाद लिख रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं, जब शांति और प्रसन्नता नहीं मिलती ना, तब उत्साह ढीला पड़ जाता है। अब रीजनिंग दे दी भगवान ने, इतना उत्साह उत्साह किया कि हमने कारण दे दिया। अरे कब ढीला पड़ता है ये तो समझो ना। आपका नाम लेने से शांति मिलनी चाहिए, प्रसन्नता मिलनी चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, कुछ कुछ मिलना चाहिए, तो निष्काम कहाँ हुआ? जब ये नहीं मिलता, आपका नाम हम क्यों ले रहे हैं शांति और प्रसन्नता के लिए? वो नहीं मिल रहा तो उत्साह ढीला पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं फिर से निष्काम, जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता की ओर ध्यान क्यों देते हो? तुम तो भविष्य में चले गए। हमने चिंतन किया शांति और प्रसन्नता के लिए, तो निष्काम कहाँ रह गया? कुछ चाहिए। अरे हमें नहीं चाहिए शांति और प्रसन्नता, हमें तो इस क्षण तुम्हारा स्मरण चाहिए। तो कह रहे हैं अगर मुझ पर भरोसा है तो शांति और प्रसन्नता भी क्यों चाहिए? वह भी तो कामना ही है। कामना, मन, जो जो काम भावना मन में उठ जाए वो कामना, मन में उठी हुई काम भावना। काम कोई काम हर तरह के का होता है ना,
हर तरह की इंद्रिय का सुख काम ही तो है। तो जो मन में उठ जाए ऐसी वो कामना, और जो दिव्यता की ओर ले जाए हृदय चक्र से वो भावना। दोनों में अंतर है, भावना और कामना। भगवान से कभी कामना मत करो, भगवान के साथ भावना से बैठो। भाव, भाव के साथ बैठो। और भाव होगा तो मना, मना हट गया, अपना मन नहीं रहा। मना, मन को मना कर दिया, आप तो भाव ही भाव है। कामना से मत बैठो। कामना तो है, किंतु वह तो केवल भजन ध्यान की वृद्धि के लिए ही है ना। हम भगवान से फिर कह रहे हैं माना ये कामना है, लेकिन ये अच्छी कामना तो है, इसमें बुराई कहाँ है, इसमें कोई मतलब गलत बात थोड़ी ना है। हम आपसे आप ही को मांग रहे हैं, तो क्या गलत है। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम मेरी शरण में आ गए हो, भजन ध्यान की वृद्धि के लिए, शांति और प्रसन्नता की तुम्हें क्यों चिंता है फिर। अब तो तुम मेरा नाम ले पा रहे हो, इसका मतलब तुम मेरी शरण में। इसकी पहचान क्या है कि भगवान की शरण में है, कि हम लोग ये सुन रहे हैं, ये स्वाध्याय साफ कर रहे हैं, मन कैसे लग रहा है इसमें। तो इस मन को भी ग्रेटिट्यूड जाता है ना कि इसमें मन लग रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा है और शरण है। ये इस बात का प्रतीक है कि शरण है। अब अगर हम उसकी शरण में आ गए, तो हम इसकी, तो भजन ध्यान की वृद्धि के लिए, शांति और प्रसन्नता की चिंता हम क्यों करें। हमारा काम केवल क्या करना है, निष्काम भाव से भजना, इतना ही मात्र है। और अपना कर्म अच्छे से करना। फिर कह रहे हैं तुम्हें तो मेरी आज्ञा पालन पर ही विशेष ध्यान रखना है। गीता का लास्ट सेंटेंस है करिष्ये वचनम तब। अर्जुन सब सुन के कहता है करिष्ये वचनम तब, अब जो आप बोलो वो मैं करूंगा, भाई इतना ही है। मेरी आज्ञा का पालन, मेरा नाम चिंतन, मेरा ध्यान, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान, जो तुम्हें अच्छा लगता उसका ध्यान, इतना ही मात्र करना है। उसके आगे पीछे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और फल पर तो बिल्कुल नहीं, कार्य के फल के बारे में चिंतन मत करो। फिर लिखते हैं, हम कह रहे हैं कार्य सफल ना होने से उत्साह भंग होगा, और उत्साह भंग होने से भजन ध्यान नहीं बनेगा। अरे आपने तो कह दिया फल की चिंता मत करो, पर अगर सफलता नहीं मिली, आपका नाम लेके कोई काम किया, सफलता नहीं मिली, तो फिर से डिमोरलाइज हो जाएंगे। और फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे तो फिर कहेंगे अब हमसे भजन ध्यान नहीं हो रहा, हमको नहीं करना कुछ भी। तो इसका मतलब मूल में फिर गड़बड़ थी ना। कामना तो थी, और हम ये स्वीकार भी कर पा रहे हैं कि कामना तो थी, क्योंकि कार्य सफल नहीं हुआ। भगवान कह रहे मानता हूं ये ठीक है, किंतु सफलता की कमी देखकर भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। मूल में एंथुजियाज्म नहीं कम होना चाहिए। नहीं सफल हुए दोबारा प्रयास करो, उसी एनर्जी के साथ, उसी उत्साह के साथ। कब तक असफल रहोगे, करते रहो प्रयास, करते रहो प्रयास, बार बार करो, बार बार करो, पर घबराओ मत। क्योंकि घबराना इस बात का प्रतीक है कि हम रिजल्ट की इच्छा कर रहे हैं। हारना बुरा नहीं है, असफलता बुरी नहीं है, असफलता के भय से दोबारा ना उठना बुरा है। असफल हो गए ठीक है, ओके, इट्स ओके। पीछे जाके देखें क्या क्या गलती थी, क्या क्या सीखना है, अपनी कमियों को सुधारें, किस आधार पर जो भगवान ने पॉइंट्स और टिप्स दिए उनके आधार पर सुधारें, और आगे बढ़े दोबारा विद न्यू एनर्जी, विदाउट लुकिंग फॉर अ डेट। कब होगा ना, हो जाएगा जब होना होगा, पर चलना नहीं छोड़ सकते। और ये कब होगा, जब अंदर विश्वास होगा। मुझ पर विश्वास करके मेरी आज्ञा से आगे बढ़ना चाहिए, और उत्साह के साथ बढ़ना चाहिए। तो वही मूल में श्रद्धा विश्वास है, उसके बिना संभव नहीं। फिर हम कहते हैं बात तो ठीक है, युक्ति संगत है, लेकिन अभी भी गाड़ी वहीं फंसी है। शांति और प्रसन्नता ना मिलने पर उत्साह में कमी आ ही जाती है। सब कुछ ठीक है जो आप कह रहे हो, लॉजिकल है, दिमाग को समझ में आ रही है आपकी बातें, बुद्धि को, पर फिर इस मन का क्या करें। भगवान कह रहे हैं ऐसा है तो तुमने मुझे सुना ही नहीं, मुझे बार बार सुनो, यानी गीता बार बार पढ़ो, ऐसी किताबें बार बार पढ़ो। ऐसा होता है तो तुमने मेरी बात पर ध्यान ही कहाँ दिया, इसका मतलब तो तुम्हारे मन का धोखा ही है जो अब तक है। तो ये कितनी सुंदर बात है, इसीलिए बार बार सत्संग करना है। ये गुरुदेव ने भी लिखा था, एक ही किताब जब तक आचरण ना बन जाए, एक किताब ही बार बार पढ़ते रहो, तो भी तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। कोई एक किताब तुमको अच्छी लगी, तो अच्छा लगने तो, अच्छा लगना मतलब किताब में रस आ गया, तो रस के लिए तो नहीं पढ़ रहे ना। स्वाध्याय रस के लिए थोड़ा किया जा रहा है, स्वाध्याय तो स्वयं के अध्ययन के लिए किया जा रहा है, और अपने निर्माण के लिए, आत्मनिर्माण के लिए किया जा रहा है, रस के लिए नहीं। और ये किताब बड़ी अच्छी लगी, अच्छी लगी, एक बार पढ़ी और बंद करके रख दी। चिंतन उस किताब में क्या क्या अच्छा लगा, उस किताब में जो अच्छा लगा उसमें से कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सी बात आचरण में आ गई, व्यवहार में आ गई। मान लो एक किताब में से 50 पॉइंट निकले, और पढ़ने के बाद लगा 10 पॉइंट आचरण का हिस्सा है, बचे हुए 40 तो नहीं है। तो जब तक बचे हुए 40 ना है, उस किताब को बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि हम भी तो ग्रो कर रहे हैं। वही किताब जब हम 6 महीने बाद पढ़ेंगे तो वो न्यू लर्निंग देगी, क्योंकि हम वो नहीं है 6 महीने पहले जो हम थे, अब हम वो नहीं है। 6 महीने पहले जब हमने किताब पढ़ी थी तो हम कहीं पर थे प्रेम के समुद्र में,
पर ये अनंत है। और इस 6 महीने में भगवान की कृपा से हम तैरते बैठते उठते पुठते थोड़ा तो खिसके होंगे। अब हम खिसक गए, हमारे गुण कर्म स्वभाव थोड़े चेंज हो गए, हमारी एनर्जीज बदल गई। अब हम ये पढ़ेंगे तो हमें फिर कुछ नया मिल जाएगा। तो गुरुदेव ने भी लिखी थी ये बात कि एक ही किताब अगर तुम्हें बहुत अच्छी लग गई, बहुत प्रिय लगी, तो उसके पॉइंटर नोट कर लो और देखो क्या तुम में है और क्या नहीं है। जब तक वो पूरी किताब तुम्हारे व्यवहार का हिस्सा, तुम्हारे चिंतन का हिस्सा, तुम्हारे चरित्र का हिस्सा ना बन जाए, तब तक उसे बार बार पढ़ते रहो, बार बार सुनते रहो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सत्संग। सत्संग में तो एक, आप कहीं से भी सत्संग सुन लो, एक ही बात तो सुनने को मिलती है। ब्रह्म कुमारी को सुन लो, प्रेमानंद जी को सुन लो, कितना दिव्य बोलते हैं, ओशो को सुन लो, किसी को सुन लो, सदगुरु को सुन लो, परम पूज्य गुरुदेव को सुन लो, रविशंकर जी को सुन लो, कितनी दिव्य चेतनाओं के नाम ले लें। ठाकुर को पढ़ लो, स्वाध्याय उठा लो, किसी की भी किताबें पढ़ लो। लाइक भावना खोरशद गिरी को पढ़ा, अब ये बिल्कुल ही हमने फिर इनको पढ़ा, सौभाग्यवती माँ को पढ़ा, कुम्भरी राणावत जी को। अब हम जयदयाल गोयंका जी को पढ़ रहे हैं, हमने गुरुदेव को पढ़ा। बात तो सब एक ही कह रहे हैं, कहीं से किसी की बात अलग नहीं है, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही कह रहे हैं। जीवन में कितनी उतरी चेक लगाना वो है, और किसके चित पर किसको उतरना है। सबके इष्ट अलग अलग है, पर बात तो सारे एक कह रहे हैं। अल्टीमेटली जगत गुरु के अंदर सब बसते हैं, कृष्ण में तो सभी बसते हैं। कृष्ण जगत गुरु है अपने व्यापक स्वरूप से, उनमें सारी चेतनाएं, सारी कॉन्शियसनेस उसी में जाके मिलेंगी। और प्रेम के बिना यात्रा संभव नहीं, प्रेम के लिए किसी ने डिनाई नहीं किया आज तक। तो मूल में प्रेम ही प्रेम है, तो प्रेम की साधना करी तो सारी साधना हो जाएंगी। तो यही मूल मंत्र मान लो, प्रेम 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 एकमात्र साधना। अब प्रेम कैसे होगा, चलो रगड़ते हैं खुद को गुरु के सानिध्य में, हो जाएगा। चेक लगाते रहते हो जाएगा। तो यही बता रहे हैं कि उत्साह में कमी नहीं आ सकती अगर मुझ पर विश्वास है। और अगर आ रही है तो तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब तक तुम जो कर रहे थे वो मन का धोखा था। अब हम फिर पूछ रहे हैं, भगवान अगर ये धोखा था तो क्या इसका कारण मेरे संचित पाप नहीं है? क्या मेरे उत्साह में वो बाधा नहीं डाल रहे? और इसका इतना सुंदर आंसर, और इसी के साथ स्वाध्याय समाप्त करेंगे। मेरी शरण में हो जाने पर पाप रहते ही नहीं है। अगर तुमने मेरी शरणागति ले ली तो तुम्हारा पाप और पुण्य सब तो मैं हो गया। तुम शरणागति सही से कर नहीं पा रहे हो, शरणागति कर दो, वो हो गई तो सब कुछ अपने आप हो गया, बाकी किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं इस स्वाध्याय को, और बस एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान हम मान लिया हमने कि हम आपके शरणागत हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हमें शरणागत बना दो, हम तो आपके शरणागत हैं। और उसके लिए इस पुस्तक में प्रमाण मिला, इस स्वाध्याय में हम ये स्वाध्याय कर पा रहे ना, इस किताब तक पहुंचे हैं ना, नाम जब कर पा रहे तो शरण तो मिल गई। अब जब जो होना होगा वो हो जाएगा। हम शरणागत हैं, हम प्रयासरत हैं, हम प्रयास का अभ्यास करेंगे, और चिंतन, नाम जप और आपकी आज्ञा का पालन, कर्मयोग, आप जो बोलोगे वो करने का पूरा प्रयास। रिजल्ट हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कहाँ तक पहुंचेंगे, हमको नहीं पता हमें क्या मिलेगा, हमें नहीं पता हम प्रसन्न है अप्रसन्न है, सुखी है दुखी है, हमको कुछ नहीं पता। और जो आएगा उसे अच्छे से जिएंगे। अभी हैप्पी मोमेंट आता है तो भी तो जीते हैं हैप्पी होकर, सैड मोमेंट आएगा तो उसको भी जी लेंगे हैप्पी होकर। सैड को हैप्पी होकर जीना विश्वास है, हैप्पी को तो सभी हैप्पी होकर जी रहे हैं। सैड मोमेंट्स को आनंद और प्रसन्नता के साथ, हैप्पीनेस के साथ जीना भगवान पर विश्वास का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। और इसलिए कुंती ने दुख इसलिए तो मांगे थे, माँ कुंती ने, क्योंकि उनमें वो क्षमता थी, जितने भी दुख आएंगे मैं प्रसन्नता से जी लूंगी, क्योंकि मेरा केशव मेरे संग है। इसलिए दुख लगेंगे कहाँ, जब भगवान साथ होंगे, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू। श्री राधा को, माँ राधा को, उस प्रेम तत्व को बहुत बहुत सारा थैंक यू। और जिन्होंने ये लिखा, जयदयाल गोयंका जी, इनको भी बहुत बहुत सारा थैंक यू। और जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।